हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी अच्छे से होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज, सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉपिक्स। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस कि व्हाट इज डीएनएस सर्वर, हाउ डज इट वर्क्स, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या डीएनएस सर्वर बेसिकली होता है। सो दिस सेशन will be very helpful for you if you are coming here to learn about DNS server. In this session, we will just discuss how to configure a DNS server. किस तरीके से DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, हाउ डज इट वर्क्स, किस तरीके से वेबसाइट के पीछे काम करता है, किसकी क्या क्या इसका बेसिक सा काम होता है, वो हम इसके सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, so basically as you all know that the name DNS server, DNS refers to domain name system। जैसे कि नेम, डोमेन नेम सिस्टम, इसके नाम से ही परिचित हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेम से रिलेटेड है डोमेन। जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, लेट्स सपोज यू आर विजिटिंग अ वेबसाइट www.techghar.com। मान लो आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो यू आर विजिटिंग विद दिस नेम। ये जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन नेम। इस नेम को ही हम डोमेन नेम बोलते हैं। अब ये जो डोमेन नेम होगा, इसको बोलना क्यों हमें इसको जरूरत पड़ी। बेसिकली जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सी, कंप्यूटर क्या काम करता है, ये कंप्यूटर बना देता हूँ। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1 लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन? 0 और 1 क्या होता है? बेसिकली जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। इट अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1, ये खाली बाइनरी, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट्स, ये ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स होती हैं, इनको ही समझ के पूरा कंप्यूटर काम करता है। तो जो कंप्यूटर होता है, वो जो कंप्यूटर है, मान लिया लेट्स सपोज ये एक वेबसाइट है techghar.com के नाम से। जो techghar.com के नाम से जो वेबसाइट है, जब आप इसको विजिट करोगे, इस वेबसाइट को जब आप विजिट करोगे तो इस वेबसाइट का अपना एक इंडिविजुअल क्या होता है, आईपी। अब यू आर थिंकिंग कि ये क्या आईपी क्या बता दिया। आप जब नेटवर्किंग क्लास डीएनएस के ऊपर आए हो तो एज आई थिंक सबको क्लियर होगा कि आईपी क्या होता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ आईपी क्या होता है। किसी भी नेटवर्क पे कोई भी आईपी, अगर आईपी की बात करते तो आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट पे होता है तो उसका अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस था। मान लिया मैं लेट्स सपोज आई एम कनेक्टिंग विद माय मोबाइल टू विद एनी अदर मोबाइल। अगर मैं ऐसे किसी दूसरे डिवाइस के कनेक्टेड हूं तो वो एक दूसरे को जानेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन से इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है। आपने सुना होगा इसका आईपी ट्रेस कर लिया है, इसकी आईपी एड्रेस को ट्रेस कर लिया, इसको पकड़ लेने के लिए इसको आईपी एड्रेस ट्रेस करना जरूरी है। तो ये सब कुछ जो बलाई होती है ना, ये सब कुछ जो चीजें होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। किसी भी आईपी एड्रेस, इट कैन बी डायनामिक, और इसको हम डायनामिक भी बोल सकते हैं। डायनामिक मीन्स क्या होता है, वो जो चेंज होता रहता है। और ये हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी स्टैटिक, ये स्टैटिक भी हो सकता है। तो ये तो आईपी एड्रेस की बात होगी। इंटरनेट प्रोटोकॉल अपना खुद का या किसी भी डिवाइस का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जिससे पहचानने के लिए आप यूज करते हो। मतलब किसी भी डिवाइस को आप पहचानना चाहते हो तो आपको उसका आईपी एड्रेस पता लग जाए तो आप बोलोगे कि हाँ पर्टिकुलर टाइम पे उस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड हुआ था, वहां पे उस लोकेशन पे वो आईपी एड्रेस रन कर रहा था। तो ये सब कुछ आईपी एड्रेस होता है। अब जब कोई एक वेबसाइट होती है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। मान लिया लेट सपोज जो मेरी वेबसाइट है techghar.com, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.25। लेट सपोज ये मेरा आईपी एड्रेस है मेरी इस वेबसाइट का। जो मैंने खरीदी उस टाइम पे मेरे को आईपी एड्रेस अलॉट हो गया कि आपको इस सीरीज का आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.1.25। अब अगर मैं किसी भी एक वेब ब्राउजर पे, मान लिया कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउजर है, लेट सपोज दिस इज अ क्रोम एक वेब ब्राउजर है, और मैं इस पे विजिट करना चाह रहा हूँ वेबसाइट विजिट करना चाह रहा हूँ अपनी techghar.com।
अगर मेरे को ये इंडिविजुअल आईपी एड्रेस पता होगा कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है 192.168.1.25, अगर मैं इस वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ विद दिस आईपी एड्रेस, तो ये भी वही वेबसाइट खुलेगी जब हम techghar.com डालेंगे उसके डालने पे खुलती है। तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस भी होता है, लेकिन जिससे कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि हमें चीजें रटाई गई है, रटाई इन द सेंस हमने ABCD पढ़ाई गई है, तो हम ABCD, मेरा नाम निशान, आपका नाम जो भी होगा व्हाटएवर, आप क्या करते हो उसको नाम लेके बड़ा याद रख सकते हो। अगर मेरे बोलते कि निशान, इसका नाम निशांत ना रख के इसका कर देते हैं 19 नंबर है, 19 नाम है इसका, यू कांट अंडरस्टैंड इजीली, उसमें घचड़ मचल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए एक क्या कर दिया था, एक आईपी एड्रेस नाम की चीज को एक डोमेन नेम में कन्वर्ट करके दे दिया। अब जो देखो डोमेन नेम DNS काम किस तरीके से करता है, अब बस इसका वर्क समझ लेते हैं, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, फिर हम आगे थोड़ी लैंग्वेज पोर्शन पे जाएंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करता है। लेट सपोज देयर इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होगा और ये हो गया एक सर्वर हो गया, क्या बोलते हैं इसको, सर्वर। अब ये सर्वर क्या होता है, सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, और वो कंप्यूटर क्या होता है जहां पे मान लिया लेट सपोज आपने क्या करा है, एक वेबसाइट बिल्ड कर रखी है, एक किसी भी सिस्टम के अंदर वेबसाइट का डेटाबेस है, आपका वेबसाइट का क्या है, डेटाबेस। तो इसको मान लिया लेट सपोज दिस इज अ वेब ब्राउजर, ये क्या है, वेब सर्वर या वेब ब्राउजर बोल सकते, वेब सर्वर बोल सकते हैं, ये एक DNS सर्वर। अब छोटी सी चीजें आपको यहाँ क्लियर होके चलेगी कि ये हो गया आपका एक PC, ये हो गया एक पर्सनल कंप्यूटर, और ये हो गया आपका क्या हो गया, एक वेब ब्राउजर हो गया, ये हो गया आपका DNS। आपने यहाँ पे एक क्या होता है, PC से वेब सर्वर, सॉरी मैं बार बार वेब ब्राउजर बोल रहा हूँ इसको, ये वेब सर्वर, यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है, और यहाँ से आपने सर्च किया, मान लिया आपने सर्च किया एक वेबसाइट जिसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ techghar.com। लेट सपोज आपने ये वेबसाइट को सर्च किया, जैसे ही आपने ये वेबसाइट सर्च किया तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर सबसे पहले DNS सर्वर के पास। क्यों, क्योंकि DNS सर्वर के अंदर ही हमारा डेटाबेस, हमारी जो डोमेन हमने परचेज किया उसका आईपी एड्रेस वहां पे अलॉट है। अब ये DNS सर्वर के पास जाएगी, तो ये जो कम्युनिकेट करेगा विद दी वेब सर्वर के साथ जब ये कम्युनिकेट करेगा तो ये खाली आईपी एड्रेस की हेल्प से कम्युनिकेट करेगा, ना कि डोमेन नेम की हेल्प से। तो एक बेसिक सा आपको एक फंडा क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी वेब ब्राउजर से कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है अपने DNS सर्वर के अंदर, और वो DNS सर्वर आपका नियरेस्ट कोई सा भी DNS सर्वर हो सकता है, उसको ले जाने तक के DNS सर्वर के पास जहां पे उसका आपका डेटाबेस इकट्ठा है, वहां तक ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बस अब बेसिक सा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी मे बी कि किस तरीके से DNS सर्वर काम करता है। तो DNS सर्वर के बारे में आपने सब कुछ ये छोटा मोटा बता दिया। अब इसका बेसिक सा हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से DNS सर्वर में, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ यू आर थिंकिंग कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा, जब भी कोई फर्स्ट टाइम आता है DNS सर्वर के बारे में जानने के लिए, या कोई भी आता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि DNS सर्वर होता क्या है बेसिकली, और वो किस तरीके से काम करता है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। वो सब कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि DNS सर्वर एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, सिस्टम सर्वर होता है, जिसका काम होता है उसके अंदर ना पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट या कुछ भी एक डोमेन नेम विद इसके आईपी एड्रेस के साथ अटैच कर दिया जाता है। जब आप उस डोमेन से क्या करते हो, विजिट करते हो वेब ब्राउजर के थ्रू, तो वो रिक्वेस्ट जाती है DNS सर्वर के पास। अब DNS सर्वर के पास में क्या है, ऑलरेडी आपकी आईपी रजिस्टर्ड है, आईपी स्टोर्ड है। अब वो उस आईपी एड्रेस के इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से वो कम्युनिकेट करेगा जिस वेब ब्राउजर के अंदर वो वेब सर्वर के अंदर वो वेबसाइट बनी हुई है। अब वो वेब सर्वर से क्या लेगा, डेटा लेगा और फर्दर आपको आपके कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। वो जो काम होता है वो विद इन अ सेकंड होता है, बहुत मिली सेकंड में होता है वो काम, जिससे आप वेबसाइट आसानी से देख पाते हो। किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो उसके पीछे का प्रोसीजर यही होता है। सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी DNS सर्वर के पास, DNS सर्वर फर्दर उस रिक्वेस्ट को देखेगा और उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस के जगह उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। जब वो उस आईपी एड्रेस की जगह उसको ट्रांसफर कर देगा, उससे क्या होगा, वो आपको इजीली आपके वेब ब्राउजर पे दिखने स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये क्या था, मैं सब कुछ ये तो बता ही चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर क्या होता है, नेम से उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जो आईपी एड्रेस होता है किसी का, उसको एक नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली ए नेम, एक आसानी से एक नाम को याद रख सकता है। हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी मेंटेलिटी इस तरीके से बना दी गई है कि एक नाम को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम आपने इस पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर दिखा रखा है भाई, किस तरीके से डोमेन नेम सिस्टम, या थोड़ा आपको विजिबल, अच्छे से विजिबल नहीं होगा मे बी, ये जो किस तरीके से काम करता है। ये डीएनएस सर्वर है, देयर इज अ नेटवर्क, जहाँ पे क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में, कोई दो कंप्यूटर है मान ले, ये कनेक्टेड है, ये आपस में एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट हो रखी है। लेट्स सपोज देयर इज अ क्लाइंट इन द सेंस कि वो एक यूजर डिफाइंड हो गया। यूजर डिफाइंड मतलब जहाँ पे एक यूजर बैठा है और वो क्या कर रहा है, इस क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट डाल रहा है, तो एक नेटवर्क के थ्रू बाईपास होकर किसके पास जाएगी, वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। फर्दर वो ट्रांसफर होगी कहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, एक वेब सर्वर लगा होगा, उस वेब सर्वर से डेटाबेस लेगा, फर्दर उसको नेटवर्क की हेल्प से उस क्लाइंट के वेब ब्राउजर पे उस क्लाइंट के सामने उसको शो कर देगा। तो आई होप ये आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से वेबसाइट विजिट करते हैं, तो उसके पीछे क्या खेला होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। ओके, सो नाउ देयर आर सम स्टेप्स, किस तरीके से क्या काम करते हैं, थोड़ा स्टेप्स के बारे में पकड़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहला स्टेप आता है जब डीएनएस सर्वर काम करता है, तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, लेट सपोज आपकी एक वेबसाइट है, मान लीजिए एक वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा कि वो लोकल सर्वर के, क्योंकि लोकल सर्वर कैचे, यहाँ पे देख कैचे नाम का एक डीएनएस कैचे नाम का एक वर्ड यूज हुआ है। अब कैचे की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बार कैचे के बारे में समझ लेते हैं भाई, कैचे होता क्या है। बेसिक सा जो कैचे होती है, एक मेमोरी होती है। ये कैचे क्या होती है, एक मेमोरी होती है। मेमोरी कौन सी, जब भी आप किसी भी एक वेबसाइट पे विजिट करते हो, या आप वेब ब्राउजर मतलब क्रोम, आपने मान लिया क्रोम पे गए, आप क्रोम पे गए और आपने क्या बोला क्रोम से जाके कि मेरे को एक वेबसाइट विजिट कराओ, सरकारी रिजल्ट.com। लेट सपोज आपने एक वेबसाइट विजिट करी सरकारी रिजल्ट.com। यहाँ पे एक वेबसाइट जैसी आपने विजिट करी और उस पर वेबसाइट पे विजिट आपने एस लिखा, ओनली SAR लिखा, SAR आपने खाली लिखा SAR, और नीचे एक नंबर ऑफ लिस्ट निकल के आ गई होगी, क्या, सरकारी रिजल्ट.com कुछ भी, मतलब एक जो SAR से स्टार्ट है वो वेबसाइट की नीचे लिस्ट निकल के आ गई होगी। वो जो सब कुछ होता है ना, वो ऑलरेडी आपके लोकल सर्वर के अंदर स्टोर होता है, तभी तो वो सब कुछ दिखाने लगता है। तो उसको बोलते हैं वो कैचे मेमोरी, उसकी क्या है, कैचे मेमोरी। उसके अंदर जो कुछ पहले हमने विजिट किया, कोई वेबसाइट पे हम गए, तो उसके अंदर क्या हो गया, ऑलरेडी स्टोर्ड हो गया, तो वो सब कुछ क्या होता है, कैचे मेमोरी। तो ये सबसे पहले जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ये रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन के लिए। किससे रिक्वेस्ट करता है, एक लोकल डीएनएस कैचे, जो आपके लोकल डीएनएस सर्वर के अंदर, जो कैचे के अंदर जो डेटा अगर वो मान लिया हुआ, तो वहीं से डेटा लेगा, फर्दर आपको दिखा देगा। अब बात आती है, ये रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपकी काम नहीं करी तो फिर क्या होता है, फिर समझ लेते हैं फिर क्या होता है। नाउ सेकंड स्टेप होता है कि सेकंड स्टेप होता है आस्क द रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। ये रिकर्सिव क्या होता है, बेसिकली जो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर होता है आपका, जैसे मान लिया आपने मोबाइल के अंदर कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद जो आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो आ जाएगी आईएसपी के पास। अभी आईएसपी क्या हो गया, आईएसपी बेसिकली होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे ही उसके पास एक रिक्वेस्ट गई तो उसके पास का भी एक क्या होता है, उसके पास भी क्या होता है, सर्वर होता है अपना खुद का। भाई बहुत बड़ी कंपनी, मान लिया आप जियो का सिम यूज कर रहे हो, तो जियो के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर आपने जो पहले उसको सर्च किया होगा कभी, तो उस सर्वर के अंदर भी स्टोर होगी इन्फॉर्मेशन। अगर उस सर्वर के पास में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो वो उससे सर्वर से इंफॉर्मेशन लेगा, फर्दर आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। ओ सॉरी जो रिकर्सिव सर्वर का काम होता है, ये आगे मतलब भेजने का काम करता है टू द किसको, अपना सर्विस प्रोवाइडर के पास में। इसका काम, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, ये आईएसपी का ही होता है, मतलब आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ही होता है, लेकिन इसका काम जो होता है वो उसके अंदर देखेगा भाई, हाँ ये देखा, इसने रूट किया, इन्फॉर्मेशन को
गैदर करने के लिए घुमाया, बोला हाँ हाँ हाँ, ये इस सर्वर के पास हो सकती है, इसका काम होता है, ये इस सर्वर के पास होती है। एक काम करते हैं, इस सर्वर के पास इसको ट्रांसफर कर देते हैं कॉल को। ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो अपना खुद का डीएनएस सर्वर होता है, उसका ये काम होता है कि वो पहले आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, फर्दर उसको क्या कर देगा, जो उसके अंदर स्टोर होगी उससे क्या कर देगा, आगे भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा, अब देख लेते हैं। अब ये रूट नेम सर्वर, ये रूट नेम सर्वर क्या होता है, आपने रूट नेम सर्वर के बारे में सुना होगा। जब आप एक वेबसाइट पे जाते हो www, ये मान लिया ये वेबसाइट होगी techghar.com, ठीक है। ये रूट सर्वर जो होता है, ये रूट सर्वर वो सर्वर होते हैं, देखो आस्क, ये क्या करता है, द रिकर्सिव सर्वर डोंट हैव द आंसर, अगर उसके पास आंसर नहीं है, दे क्वेरी विद रूट नेम सर्वर, दे डोंट नो आंसर बट दे कैन डायरेक्ट क्वेरी टू समवन दैट नोज वेयर टू फाइंड। आपको ये चीज समझ में आई, क्या काम करता है, जो रिकर्सिव सर्वर ने आईएसपी का जो अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सर्वर है, उसने एक उसको बोलते हैं रूट नेम सर्वर के पास में रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन रूट नेम सर्वर का काम खाली इतना होता है कि वो रूट नेम सर्वर, जैसे आपने यहाँ पे .com, आपने देखेगा .edu भी होता है किसी वेबसाइट के अंदर, .in भी होता है, इन भी होता है, और डॉट क्या होता है, डॉट और भी होते हैं ऐसे, डॉट क्या होता है अपना, कोई भी एक पर्टिकुलर .amazon भी होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रूट होते हैं, ये टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं इनको, TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ये किसी भी वेबसाइट के टॉप लेवल डोमेन होते हैं, TLD बोलते हैं। तो टॉप लेवल डोमेन के पास ये पहले चेक करेगा भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकती है, रूट नेम सर्वर इनको बोलते हैं। ये नेम के हिसाब से चेक करेगा भाई ये इन्फॉर्मेशन हो कहाँ सकती है, जैसे ये .com है तो ये .com वाले के पास भेज देगा, अगर ये .in है तो .in वाले के पास भेज देगा, .edu है तो .edu वाले के पास भेज देगा। इसका फर्दर बस इतना सा काम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सर, ये दोनों काम हो गए। क्वेश्चन पूछा किससे, रिकर्सिव डीएनएस सर्वर से, फिर क्वेश्चन पूछा रूट नेम सर्वर से। रूट नेम सर्वर का सिंपल सा काम होता है, खाली बस इन्फॉर्मेशन चेक किया भाई हाँ ठीक है, कहाँ विजिट करना चाह रहा है उसको भेज देंगे वहाँ पे, ये काम हो गया, रूट प्रोवाइड करा दिया। अब बात आ जाती है सर किसके ऊपर, अब बात आ जाती है आस्क TLD नेम सर्वर, जो अभी आपको बताया सॉरी, जो अभी आपको क्या बताया मैंने, TLD इन द सेंस टॉप लेवल डोमेन, क्या बोलते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि .com देखा होगा आपने किसी वेबसाइट में, आपने .us देखा होगा किसी वेबसाइट में, .org देखा होगा किसी वेबसाइट में, .edu देखा होगा किसी वेबसाइट में। ये जो पीछे जो किसी वेबसाइट के पीछे जो लगे होते हैं, इनका अपना खुद का एक सर्वर होता है। अब आपने मान लिया .edu वाली पे विजिट किया, तो .edu की जो वेबसाइट होती है उनका अपना खुद का सर्वर होता है, वो रेंट पे देते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट परचेज करते हो ना, तो आपको रेंटेड वेबसाइट मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, .edu पे वाली पे आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रेंटेड मिलेगा, जो उसके डेटाबेस के अंदर जो डाटा होगा वो डाटा आपको यहाँ से मिलेगा EDU से, समझे। तो ये सब कुछ जो काम होता है टॉप लेवल डोमेन के पास में, रिक्वेस्ट किसने भेजी थी, वो रूट नेम सर्वर होते हैं ना, रूट नेम सर्वर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी TLD के पास। TLD सर्वर जो होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स जो सर्वर होते हैं उनके पास में रिक्वेस्ट। अब स्टेप 5 आ जाता है, आस्क द ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर। अब ये ऑथोरिटेटिव क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी मतलब जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अब उसके पास में रिक्वेस्ट जाती है टॉप लेवल डोमेन के आने के बाद। अब कोई ऐसी वेबसाइट होती है, मान लिया DYN, ये अथॉरिटी होगी। टैग घर होता है, ये टैग घर बोल रहा था ना मैं अभी, टैग घर होगा, ये एक अथॉरिटी होगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो इसके पास जाएगी, अब वो टैग घर वाले के पास जाएगी, .com वाली टैग घर वाले के पास गई। अब इन्फॉर्मेशन, अब फर्दर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, उसके पास में जो अपना टैग घर का अपना खुद का सर्वर था, जहाँ पे वो स्टोर था, वहाँ पे रिक्वेस्ट गई। अब वहाँ से क्या काम हो जाएगा, रिट्रीव करने का काम, स्टेप 6 आ जाता है। रिट्रीव करने का काम, रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा एंड द रिसीव द आंसर। लास्ट में जब आप जहाँ पे सर्च कर रहे हैं वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी, समझे। ये सब कुछ झोलमेल होता है, किस तरीके से DNS सर्वर काम करता है, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है। सबसे पहले वो अपने लोकली सर्वर से क्या होगा, रिक्वेस्ट लेगा। सेकंड, लोकली सर्वर पे कैचे में अगर स्टोर है
तो वहां से उसने क्या लिया, रिक्वेस्ट ली। तो रिक्वेस्ट लेने के बाद वो फिर सेकंड में जाएगा किसके पास, अगर मान लिया उसके अंदर स्टोर नहीं है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले से कम्युनिकेट करने की बात करेगा, भाई हाँ आपके कम्युनिकेट, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, ये मत सोचना है कि ऐसे कॉल करके बोलेगा हाँ भाई हो गया, नहीं हुआ। तो ये सब कुछ होता है कंप्यूटराइज, मिली सेकंड में होता है ये सब कुछ, जो झोलमेल होता है बहुत ही कम समय में होता है, इसलिए आपको पता नहीं लग पाता। काम ये साथ के साथ स्टेप उसके साथ में होते हैं। पहला नंबर 1 लोकली कैचे में देखेगा, नंबर 2 आईएसपी के पास जाएगा, नंबर 3 वो चेक करेगा, अगर आईएसपी के पास नहीं है रिकर्सिव सर्वर के पास जाएगा। रिकर्सिव सर्वर का काम बस यही होता है, वो चेक करने का, फिर फर्दर आगे भेज देगा। जो रूट नेम सर्वर होता है, रूट जो खाली उनका काम होता है रूट प्रोवाइड कराना, जो फिर टीएलडी के पास जाएगा, टॉप लेवल डोमेन के पास जाएगा। 5 नंबर पे टॉप लेवल डोमेन एक जो अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटी होती है जहाँ से वो रिट्रीव हुआ, जहाँ से वो डेटा भेजा गया वहाँ पे जाएगा। 6ठा नंबर रिसीव करेगा, एंड जैसे ही डाटा रिसीव किया उसको क्या कर देगा, आंसर दे देगा उस सर्वर के पास में। तो ये साथ के साथ स्टेप थे, मे बी आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो काम होता है, बोल दिया इसने कि बहुत ही मिली सेकेंड में होता है। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टेक्स मिली सेकेंड्स टू कंप्लीट। करने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए आपको पता नहीं लगता किस तरीके से काम। अब ये सब कुछ बता दिया कि वाई वी यूज डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर का काम किस लिए लेते हैं, सिंपल सी बात है भाई, हमारे नंबर याद नहीं कर सकते हम इतने। अब इतने सारे नंबर, मान लिया मेरी वेबसाइट का नाम है खाली 192.168.1.25। अब किसी और पर्टिकुलर की वेबसाइट होगी, मान लिया उसकी होगी 35, तो आप माइंड में नहीं रख पाओगे इतने सारे नंबर, इसलिए आप, क्योंकि आप नाम आसानी से रख सकते हो, इसलिए डीएनएस सर्वर की आपको जरूरत पड़ी। समझे? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब कुछ बेनिफिट्स होते हैं डीएनएस सर्वर के। अब डीएनएस सर्वर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक सेकेंड। डीएनएस सर्वर के एक सेकेंड यार, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डीएनएस सर्वर। क्या है, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, क्योंकि आप इससे सर्विस ले रहे हो। अब जब किसी से सर्विस लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, ये इंटरनेट की कुछ आईटी एक्ट के अंदर आता है, भाई उसकी जिम्मेदारी होती है, वो आपको हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराएगा विद द सिक्योरिटी प्रोसेस। कुछ सिक्योरिटी प्रोसेस के साथ में आपको क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज करने में इजी ऑफ यूजिंग है, एरर ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है, और चेक करने के बाद वो खुद ही एरर को ठीक कर देते हैं डीएनएस सर्वर वाले जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें सर्विस प्रोवाइडर बहुत होते हैं, जैसे कि अमेजन भी है, अमेजन का खुद का अपना डीएनएस सर्वर है, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये जो ईडीयू वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, ये इनका खुद का अपना डीएनएस सर्वर होते हैं। तो ये कुछ आपको क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इजी टू मेंटेन करना आसान है, नो नीड टू मेमोराइज नंबर्स, जो कि जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया, किस चीज़ के लिए बनाया गया, आपको नाम याद, मतलब नंबर ना याद रखने पड़े, इसलिए तो इसको बनाया गया। तो सबसे बड़ा तो प्रॉफिट यही होगा इसका कि नो नीड टू मेमोराइज नंबर्स, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और ठीक है, बस ये हो गया। और इसके लिए तो जो अभी थैंक यू नहीं है आपका, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। और ये हम सब कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। किस पे, सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। सिस्को पैकेट ट्रेसर, अगर जिसके सिस्टम में सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं है तो अभी ये जल्दी से वेबसाइट पे जाइए, सिस्को पैकेट ट्रेसर डालो और वहाँ से सिस्को पैकेट ट्रेसर अपने सिस्टम के अंदर, अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लो। फिर हम देखने वाले हैं कि डीएनएस सर्वर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है और कैसे कैसे वो काम करता है, वो सब कुछ देखेंगे। एक रियल टाइम वेबसाइट भी बनाएंगे, वेबसाइट को बना के दिखाएंगे भाई वो किस तरीके से रन होती है। हम उसको एक आईपी एड्रेस के साथ भी रन करा के दिखाएंगे, और हम उसको एक अपना उसके डोमेन नेम के साथ भी रन करा के दिखाएंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन। Now we will discuss how to configure DNS server on Cisco Packet Tracer। किस तरीके से Cisco Packet Tracer को DNS server पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। So for that we required a Cisco Packet Tracer। So हमें Cisco Packet Tracer की जरूरत पड़ेगी उसके लिए।
तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको किसी जो सिस्को पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, एज वेल एज यू विल विजिट द वेबसाइट ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर। वहां पे आप जाओगे तो जो लर्निंग गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को पैकेट ट्रेसर करके एक कोर्स का नाम होगा, वहां पे जाके आप नीचे जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड एंड यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर। ऐसे आप जाओगे सिस्को पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट पे, जैसे ही आप जाओगे यू विल गेट वेयर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक भी, सिस्को पैकेट ट्रेसर की वेबसाइट का लिंक जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज आई एम यूजिंग मैकबुक, सो मैक में डाउनलोड करने का तरीका अलग होता है, उसके लिए मैक की फाइल उसको डालना पड़ता है उसके लिए। तो ये मे बी आप समझ गए होंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर को किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है, कि कहाँ पे कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है। तो जैसे ही आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर का दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर, अभी मैं लेटेस्ट वाला 9.0 यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा लेटेस्ट वाला ये हो गया। यहाँ पे आप सिस्को की नेटवर्किंग अकेडमी पे जाके यू कैन विजिट देयर एंड यू कैन ऑल्सो लर्न द नेटवर्किंग टॉपिक्स, जिस तरीके से नेटवर्क पे या सिस्को पैकेट ट्रेसर की हेल्प से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर जो बनाया गया है, ये बनाया गया फॉर लर्निंग पर्पस, मींस यू कैन अंडरस्टैंड, एक रियल टाइम में ऐसे लगेगा कि रियल टाइम में हम चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, किस तरीके से रियल टाइम में चीज़ें रन होती है। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे ही आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को खोलोगे, आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को खोलते हो तो कुछ सिस्को पैकेट ट्रेसर आपके सामने ऐसा नजर आएगा। ये मैं पहले से काम कर रखा हूं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको जल्दी से अच्छे से चीजें डिस्क्राइब कर सकूं, अच्छे से दिखा पाऊं। तो मैंने सबसे पहले एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट कर लेनी है, सबको आपको भी नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट कर लेनी है। नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया PC0 और PC1, ये दो पीसी यूज किए, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं जिनको, दो पीसी यूज किए एंड हमने उसको कनेक्ट किया विद दिस वेब सर्वर एंड डीएनएस सर्वर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगा कौन सा सर्वर, डीएनएस सर्वर, एंड दिस इज वेब सर्वर। जैसे ही आप डीएनएस सर्वर और वेब सर्वर से इसको वाया स्विच की हेल्प से आप इसको कनेक्ट करते हो, तो हम एक किस तरीके से डीएनएस सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाएगी और डीएनएस सर्वर के अंदर क्या डेटा इंस्टॉल होता है, किस तरीके से डीएनएस सर्वर इसको काम करके देगा, कहां पे कैसे कैसे काम करेगा। ओके, सो लेट्स सी, ये एक क्या है अपना पीसी है। पीसी को हमें क्या देना होता है, सबसे पहले हमें बता दूं आपको, इनको एक आईपी एड्रेस देना हमें पड़ेगा। किस लिए आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि सारा ही खेल किसका होता है, आईपी एड्रेस का, क्योंकि ये इसका होम एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस इन द सेंस कि इसका खुद का अपना होम एड्रेस होता है। जैसे ही आप इसको एक आईपी एड्रेस दोगे तो ये आईपी एड्रेस एक ही सीरीज का होगा। एक ही सीरीज इन द सेंस की क्लास डिफाइंड होती है, जैसे आपने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़ा होगा, तो ये एक ही सीरीज की क्या होती हैं, आईपी जिसको देनी पड़ती है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आईपी देते हैं और मैं बता देता हूँ इनको क्या क्या मैंने आईपी डिनोट कर रखी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एक बार इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ होम या इंटरफेस दिखाई देगा, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यू विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल सी, यहाँ पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करके देखोगे, आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे आप इसको स्टैटिक आईपी, ये ऐसे करके इसको डायनामिक, ये DHCP लिखा है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो आईपी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टैटिक आईपी इसको डिफाइन कर रखी है 192.168.1.2, ये इसको फर्स्ट जो कंप्यूटर है उसको ये मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है। एंड यहाँ पे मैंने एक डीएनएस सर्वर जो बनाने वाला हूं, मैं उस डीएनएस सर्वर का पहले ही बता देता हूं, मैं ये वाला आईपी एड्रेस देने वाला हूं उस डीएनएस सर्वर को। तो मैंने एक डिफाइन कर दिया कि ये इसका डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.1। जैसे मैंने इस चीज को डिफाइन किया, बता दिया कि भाई ये मैं डीएनएस सर्वर यूज करूंगा, इसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ये है। अब ये होने के बाद हमने जैसे इसको ये काम करना सारे सिस्टम, जैसे मैंने PC0 का दिखाया आपको, PC0 का यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको, PC0 का देख रहे होगे आप। जैसे मैं इस पे हल्का सा कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, अब ये लिखा रहा ना ईथरनेट 192.168.1.2, एंड जैसे इस पे जाऊंगा तो इसकी पूरी हिस्ट्री निकल जाएगी। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। आपको आईपी एड्रेस देने का तरीका बता दिया, बिल्कुल इसी तरीके से आईपी एड्रेस देना है। गेटवे का जो डीएनएस सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस वो देना है जो आप रखने वाले हो, 192.168.1. या वेदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन
दैट शुड बी डिफाइंड एज अ, जैसे कि आप जो देने वाले हो, जो कि आप उस सर्वर को, डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस देने वाले हो, उसके हिसाब से जहां पे डीएनएस सर्वर की आईपी डालनी होती है वहां पे आप डाल सकते हो। ओके, सो एक वेब ब्राउजर ही होता है, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का भी अपना अपना कुछ इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनका अपना खुद का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.4। तो समझ गए होगे, इसका मैंने क्या दिया, 192.168.1.1, 1.2 सॉरी, 192.168.1.3, 192.168.1.4। तो इन सब का मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है मैंने एक आईपी एड्रेस देना है टू द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर को जैसे मैं आईपी एड्रेस दूंगा, दैट शुड बी सेम एज जैसे कि मैं वहां पे डीएनएस सर्वर का गेटवे उनको दिया हूं, जैसे PC1 को और PC0 को दिया हूं। तो ये मैंने दिखा देता हूं आपको। इसका आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है 192.168.1.1। तो आई होप ये चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी भी किस तरीके से आईपी एड्रेस देते हैं। ये सबसे पहले एक दूसरे के नेटवर्क में कनेक्टेड करने के लिए देयर शुड बी अ नेटवर्क इन द सेम क्लास। सेम क्लास में नेटवर्क उनका आईपी एड्रेस होने जरूरी है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब बात आती है कि डीएनएस सर्वर काम कहां पे करता है, किस तरीके से काम करता है। सो जैसे ही आप डीएनएस सर्वर पे जाओगे, इसके एक ये होता है सर्विस वाला ऑप्शन। ये जैसे ही आप डीएनएस सर्वर पे जाओगे, जैसे ही डीएनएस सर्वर पे आपने राइट क्लिक किया, तो देने का आईपी एड्रेस देने का तरीका तो आपको बताया, आईपी कॉन्फ़िग में जाके आईपी एड्रेस दे सकते हो। क्योंकि हमें इससे सर्विस लेनी है, तो मैंने इसको सर्विस नाम का एक उस पे फाइल पे क्लिक किया, और मैं इसको डीएनएस वाली सर्विस देना चाहता हूं, तो आई विल क्लिक ऑन डीएनएस सर्विस। जैसे मैंने PC0 को एक आईपी एड्रेस इसके अंदर नोट करके रख दिया। नोट करने का मतलब क्या होता है, मैंने एक नाम दिया, जैसे कि दे दिए यहाँ से PC3। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नेम दे दिया PC3, एंड मैंने उस पर्टिकुलर PC3 का एक आईपी एड्रेस डिनोट करके रखा। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.5 होगा, लेट्स सपोज 1.5। तो ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि भाई ये इस तरीके से इसके अंदर नाम को ऐड कर लिया जाता है। ये ऐड करने का तरीका, यहाँ से आगे जाके आप ऐड कर सकते हो। अभी हम पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी आपको एक चीज दिखाना था किस तरीके से हम इसमें सर्विस इनेबल करते हैं। जो PC0 था मेरा, PC0 का आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है यहाँ पे, ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया कि इसके अंदर रिकॉर्ड बना के डाल दिया कि इन ये डिवाइसेस हैं, इनके आईपी एड्रेस ये है। हालांकि मैंने यहाँ पे गलत डाल रखा है, यहाँ पे 192.168.1.3 है PC1 का, लेकिन ये गलत डाल रखा, तो इससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। एंड आई हैव ऑल्सो अ वेबसाइट दैट इज techguardians.com। मान लिया techguardians.com नाम की एक वेबसाइट है, उस पर्टिकुलर वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो वेब सर्वर के ऊपर रजिस्टर्ड है। और उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस यू नो वेरी वेल दैट, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस वेब सर्वर का, ये जो वेब सर्वर मैंने इस फ्रेम में क्रिएट किया है, उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.4। सो यू गोट दिस पॉइंट। ओके, तो ये आईपी एड्रेस हो गया इसका। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे गया, देखो जो अपना डीएनएस सर्वर था उस पे राइट क्लिक किया, उस पे क्लिक किया और उसकी सर्विस वाले पोर्शन में गया, एंड मैं सर्विस इनेबल करता हूँ किसकी, डीएनएस सर्वर की। अब आपने इतना तो काम कर दिया, अगर आप इस डीएनएस सर्विसेज को ऑन ही नहीं करोगे, लेट सपोज आपने ये यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, अब आपने ये ऑफ पे रहने दिया, गलती से ध्यान यहाँ पे दिया नहीं, तो अगर आप इससे बार बार इसको पिंग करने की, आप इससे निकलने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप techguardians.com डालोगे तो आप वेबसाइट विजिट ही नहीं कर पाओगे। आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए डालना पड़ेगा 192.168.1.4, ये है ना, इसका आईपी एड्रेस डालोगे तो यू कैन विजिट दैट वेबसाइट। अब ये वेबसाइट किस तरीके से बनी होती है, किस तरीके से काम करते हैं, ये भी चीज मैं भी डिफाइन करने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डीएनएस सर्विसेज को ऑन कर देना है, और जो उसके अंदर आप रिकॉर्ड फीड करना चाहते हो, यू कैन रिकॉर्ड दैट। ओके, तो जैसे ही आपने ये सब कुछ क्या कर दिया, इसके अंदर डेटा को फीड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, अब ये अपना डीएनएस सर्वर का काम यहीं पे एंड हो जाता है। भाई एंड इन द सेंस कि आपको क्या होता है, डीएनएस सर्वर का मेन काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस याद ना रख के हम एक डोमेन नेम को याद रख लेते हैं, जिससे उसको विजिट करना, उस पर जाना बहुत आसान हो जाता है। अब आप याद रखोगे techguardians.com है, मैं उस पर जाता हूं techguardians.com, तो इट इज इजी टू, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबर्स को इतना याद रखना बहुत कठिन काम है, तो वो एक कठिन टास्क हो जाता है जिस इन कंपैरिजन ऑफ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को आप मतलब फिल करने के लिए आप किसका यूज करते हो, डीएनएस सर्वर का। तो आपने सब कुछ इसके अंदर डेटा या एंट्री फीड कर दी, अब आपका काम हो जाता है खत्म।
जैसे आप रियल लाइफ में डोमेन खरीदते हो, तो डोमेन खरीदना इन द सेंस कि आप उस डीएनएस सर्वर के एक क्लाइंट बन चुके हो। अब वो डीएनएस सर्वर की जिम्मेदारी है, जब आप उसमें techguardians.com डालोगे या जो भी आपने डोमेन नेम खरीदा है तब उसको डालोगे, तो उस सर्वर का काम हो जाता है कि वो ही आगे फर्दर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। कहां से उसको लानी है, कब उसको लानी है, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन उस सर्वर के ऊपर, जो सर्वर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला है। सो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई कि इसके पीछे डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है, डीएनएस सर्वर का ये काम होता है। अब मैंने एक वेबसाइट को डाला था, वो वेबसाइट कहीं ना कहीं एक सर्वर के ऊपर होगी, जो सर्वर होता है वेब सर्वर। अब उस वेब सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट है, देख लेते हैं वो वेबसाइट की सर्विसेज कैसे दी जाती है। जैसे मैं अभी डीएनएस सर्वर की सर्विसेज के ऊपर गया था, उस वेब सर्वर की एक सर्विसेज होगी जो कि होती है एचटीटीपी सर्विस। ठीक है, जो एचटीटीपी सर्विस होती है, और एचटीटीपी सर्विस को हमेशा क्या करना है, ऑन करना है जब आप उस पर विजिट कराना चाहते हैं। एचटीटीपीएस भी हो सकता है, एचटीटीपी भी हो सकता है। किसी भी वेबसाइट, जो भी एक वेबसाइट होती है, उसकी डिफॉल्ट जो फॉर्म होती है, डिफॉल्ट फॉर्म इन द सेंस कि जो उसका फर्स्ट पेज होता है वो index.html के नाम से सेव होता है, ऐसा आपने सुना होगा। जैसे आप index.html के ऊपर गए, जैसे आपने index.html के ऊपर गए, तो वहां पे एक वेबसाइट होती है, जैसे कि आई एम यूजिंग दिस वेबसाइट, ये टैग घर मान लिया, ये टैग घर नाम की एक वेबसाइट बनाई मैंने, टैग गार्डियंस नाम की, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू टैग गार्डियंस H1। H1 मतलब होता है, ये HTML में क्या होती है, हेडिंग बोलते हैं इसको। H2 भी एक हेडिंग होती है। तो एक वेबसाइट बनाई, कौन सी वेबसाइट बनाई कि ये वेलकम टू टैग गार्डियंस दिस इज निशांत भाटी, ऐसे करके मैंने क्या करा दिया, एक वेबसाइट क्रिएट कर दिया आपके सामने। किसके अंदर गए, सबसे पहले दोबारा से बता देता हूं, एक जो वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर का काम यही होता है, उसके अंदर जो वेबसाइट क्या होती है, स्टोर होती है। ये वेब सर्वर था, इस पे गए, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, सर्विस के अंदर गए और यहाँ से HTTP पे हमने क्लिक किया। HTTP पे जैसे ही आपने क्लिक किया, क्योंकि एक वेबसाइट का फ्रंट जो पेज होता है, होम पेज जो होता है, दैट इज सेव्ड बाय index.html। index.html के नाम से वो सेव होता है। एज वेल एज वी विल क्लिक ऑन एडिट, जैसे कि हम एडिट पे क्लिक करते हैं, तो देयर इज अ वेबसाइट दैट्स आई हैव गिवन टू यू कि एक techguardians.com की एक वेबसाइट है, उस पे वेलकम टू टैग गार्डियंस नाम का मैंने एक हेडिंग डाली हुई है, और दिस इज निशांत भाटी, ये भी मैंने एक हेडिंग डाली हुई है। सो आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो एक वेबसाइट थी, क्योंकि एक वेबसाइट, इसके जो वेब ब्राउजर के वेब सर्वर जो होता है, वेब सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट जो रजिस्टर्ड होती है, वेबसाइट जो सेव होती है, वो वेबसाइट सेव होती है बाय द नेम ऑफ, बाय द आईपी एड्रेस। जो एक वेब सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट थी, किस नाम से थी, वो आईपी एड्रेस के नाम से थी। अब हमें वेबसाइट विजिट करनी है, अब हमें वेबसाइट विजिट करनी है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से। लेट्स सपोज आई एम यूजिंग दिस कंप्यूटर टू विजिट दैट वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट, टैग गार्डियंस वेबसाइट। जैसे ही मैंने टैग गार्डियंस वेबसाइट पे जाना है, तो मेरे को वेब ब्राउजर पे जाता हूं, और वेब ब्राउजर पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ। एक बार थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वेब ब्राउजर ओपन होने दो। तो उस पीसी के लिए वेब ब्राउजर ओपन हो गया। मेरे को पता है कि वो वेबसाइट रजिस्टर्ड है किस पे, 192.168.1.4 नाम की एक वेब सर्वर है, उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। एज वेल एज आई विल क्लिक एंटर। तो मेरे को जो वेबसाइट इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर थी, कौन से सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर थी। वेब सर्वर के ऊपर मेरे को जो क्या निकल के आ गई, ये वेबसाइट निकल के आ गई। अब आपको सोच रहे होगे कि हमें तो वो चीज बताई नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये टैग GUARDIANS techguardians.com। जैसे ही मैंने techguardians.com पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो एक वेबसाइट खुल के आएगी, यही वेबसाइट खुल के आएगी। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे रिफ्रेश दिया नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, दोबारा विजिट कर लेते हैं। दोबारा एक वेब ब्राउजर पे जाता हूँ, और वेब ब्राउजर पे जाके जो वेबसाइट हमने क्रिएट की, उस डीएनएस सर्वर के अंदर जो हमने नेम रजिस्टर्ड किया, क्या उस नेम से भी वही वेबसाइट विजिट हो रही है जो कि आईपी एड्रेस से विजिट हुई थी। चेक कर लेते हैं। ये हो गया सर, techguardians.com नाम की एक वेबसाइट हो गई। जैसे ही मैंने देखो techguardians.com लिख के मैंने इस पे मैंने एंटर क्लिक किया, तो वो वेबसाइट का पेजेस खुल के आ गए, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी वेबसाइट भी विजिट हो जाती है बाय यूजिंग डोमेन नेम। तो आपको डोमेन नेम किस तरीके से काम करता है बिहाइंड द वेबसाइट। एक वेबसाइट के पीछे डीएनएस सर्वर रखा होता है, जिसका काम होता है जो डोमेन नेम होता है उसको कनेक्टेड करना, उससे रिलेट करना
टू द आईपी एड्रेस के साथ में उसको रिलेट करने का काम कौन करता है, ये काम करता है टोटली डीएनएस सर्वर। तो आई होप आपको डीएनएस सर्वर किस तरीके से काम करता है, आई हैव टोल्ड यू बाय यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर के को यूज करके भी बता दिया किस तरीके से इसके पीछे की क्या कहानी होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।